तो मैंने उन्हें देखा, वो गंदी नाली में से बहुत सारे चावल उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं फर्श पे, और वो उसे खा रहे हैं और वो रो रहे हैं बहुत तेज तेज। कभी उन्होंने पूजा पाठ नहीं किया, गुरुमुख नहीं थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, दान वगैरह नहीं करते नहीं थे, महाराज, बिल्कुल हैं? शराब और मांस। शराब पीते थे, मांस आदि खाते जी थे। महाराज। हाँ, मेरे सिरहाने खड़े होकर मुझे, मैं सो रखा था, मुझे हिलाया उसने, कह रहा पानी पिला, पानी 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 पिलाओ मुझे। तो मैं काफ़ी घबरा गया था उस टाइम पे, तो फिर मैंने अपनी प्रार्थना पढ़ी, तो उसके बाद फिर कभी दिखाई नहीं दी। फिर आए नहीं। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, आदि ब्रह्म ओंकारम, आदि मंत्र ओंकारम। सृष्टि में जो प्रारंभ हुआ वो नाद ब्रह्म था। उस नाद ध्वनि से ही समस्त आत्माएं, सृष्टि, पांच तत्वादि पैदा हुए, और इस प्रकार ये जीवात्मा अपने कर्मों में फंस गया और इसका बार बार जन्म और मृत्यु होने लगी। आज हम बात कर रहे हैं, जिला नैनीताल से हैं गगन, और इनको जो अनुभव हुए हैं, इनके कुछ साथी थे, कुछ मित्र थे, कुछ रिलेशन में थे, जिनका जीवन में कैसा आचरण था वो खुद बताएंगे, हम मालूम करेंगे। और जब उन लोगों की मृत्यु हुई तो उनके साथ क्या हालतें सामने आई। तो गगन, आप बता रहे थे कि आपके रिलेशन में कोई थे, बुजुर्ग थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उससे अगले दिन उनकी आत्मा तुम्हें दिखाई दी, और वो कीचड़ में पड़े हुए नाली में जो बह रहा था भोजन, क्या था, दाल चावल जो थे, वो उठा उठा के खा रहे थे। आप उस बारे में बताइए। गुरु महाराज के चरणों में अरब खरब दंडौत। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। गुरु महाराज, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे रिलेशन में एक मौत हो गई थी। तो जो क्रियाकर्म उनके परिवार ने उनका किया, उसके बाद मैंने उन्हें देखा, वो गंदी नाली में से बहुत सारे चावल उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं फर्श पे, और वो उसे खा रहे हैं और वो रो रहे हैं बहुत तेज तेज। किस वजह से रो रहे हो? कि उनको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा? जी महाराज। तो उनका अपने जीवन में किस तरह का आचरण था? महाराज, जैसे ही आचरण रहे, उन्हें गुरु के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, कभी उन्होंने पूजा पाठ नहीं किया, गुरुमुख नहीं थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, दान वगैरह नहीं करते नहीं थे, महाराज, बिल्कुल हैं? शराब मांस। शराब पीते थे, मांस आदि खाते थे। जी महाराज। ऐसा उनका आचरण था। तुमने बताया था कि तुमने उनको अन्न को धो के भी दिया उनको। हाँ, मैं आश्रम में सेवा कर रहा हूँ, तो आश्रम के ही कहीं किनारे में नाली है, तो मैं उस अन्न को पाइप से मैंने धोया भी गुरु जी। अच्छा। धोने की कोशिश करी, लेकिन वो अन्न साफ नहीं हुआ, साफ नहीं हो पाया। हाँ बिल्कुल, चावल ऐसे हो रखे थे, कीचड़ लग रखी थी, और वो खा रहे थे। फिर मैंने उन्हें उठा के कुर्सी पे बैठाया, तो रोए जा रहे थे वो। रो इसलिए रहे थे कि उन्होंने अपने जीवन काल में इतने अच्छे कर्म नहीं किए जो मृत्यु के बाद उन्हें कम से कम थोड़ा अच्छा भोजन भी मिल जाता। दान नहीं किया होगा। दान जो आदमी करता है तो उसको वो चीज़ें प्राप्त भी होती हैं, या सेवा की हो, संगत को भोजन कराया हो, या किसी और को कराया हो, तो पुण्य कर्मों से ही परलोक में, दूसरी दुनिया में भी आदमी को सुख की प्राप्ति होती। अच्छा, इसके अलावा एक और जिसने वो विष खा लिया था, उसके बारे में बताइए। जी महाराज, एक मित्र था हमारा, उसने क्या कहते हैं, विष पी लिया था। अच्छा। किसी पारिवारिक कारण से। तो जब उसे हॉस्पिटल में ले गए तो उन्हें हमारे सामने ही प्राण त्यागे। तो मैं बार बार उसको डॉक्टर पानी के लिए मना कर रहे थे कि इसको पानी मत दो, और वो बार बार पानी मांग रहा था, है? क्योंकि अंदर से उसको खुश्की हो रही होगी। जी 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 है जी, ये बात थी। तो वो बार बार पानी के लिए विनती कर रहा था, मुझे पानी दे दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के। तो जब उसने प्राण छोड़े तो मैंने उसके लिए हॉस्पिटल में ही प्रार्थना की वहाँ पर। अच्छा, उसके बाद हम अगले दिन उसका संस्कार वगैरह किया हमने, और हम घर आ गए थे। ठीक है। तो फिर वो आपके उसमें चेतना में आया, या सपने जैसी अवस्था में आया? तो हाँ, मेरे सिरहाने खड़े होकर मैं सो रखा था, मुझे हिलाया उसने, कह रहा पानी पिला, पानी पिलाओ मुझे। तो मैं काफ़ी घबरा गया था उस टाइम पे, तो फिर मैंने अपनी प्रार्थना पढ़ी, तो उसके बाद फिर कभी दिखाई नहीं दी। फिर आए नहीं।
यानी एक तो आदमी ने सुसाइड किया है, जी महाराज। तो बात यह है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जी ये शरीर परमात्मा हमें बहुत जतन से, मुश्किल से हमें प्राप्त ये शरीर होता है। तो और उसके बाद उसने वो सल्फास खा लिया है, मर भी गया, और मरते समय वो प्यासा था, पानी मांग रहा था। जी तो डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि इसको पानी मत देना, नहीं तो और गड़बड़ होगी, जी बचेगा नहीं, लेकिन वो फिर भी मर गया। जी तो उसकी आत्मा ने, जो सूक्ष्म शरीर था मृत्यु के बाद का, उसने आपसे फिर आके पानी मांगा है। जी। और सूक्ष्म को कैसे पानी दिया जा सकता है, तो आपने उसके लिए प्रार्थना की, प्रार्थना तो की थी। थोड़ी बहुत शांति हो गई होगी उसको, उसके बाद कभी जब मैंने प्रार्थना की तो उसके बाद फिर कभी दोबारा नहीं आया। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा तीसरी घटना? एक घटना और है हमारे हमारे परिवार में ही। तो उनकी मृत्यु हो गई थी किसी कारणवश। तो लड़ाई झगड़े में, लड़ाई झगड़े में किसी ने मार दिया था जी उनको, मार दिया था हैं? उन्हें। जी हाँ, जी। हाँ। तो मृत्यु के काफी टाइम बाद मुझे वो दिखाई दे रहे थे, कई बार दिखाई दे रहे थे, कभी किसी अवस्था में, कभी किसी अवस्था में। अच्छा, तो कैसी अवस्था में देख रहे थे? एक बार मैंने देखा महाराज, हमारे घर के पास ही एक नाली है, वो उसमें गिर रखे हैं। मैं घर के अंदर से निकल के आया और मैंने उन्हें वो भी नाली। दारू वारू पीते होंगे? जी बिल्कुल हैं? बिल्कुल। जी जी कुछ लोगों में शराब वगैरह पीने का चलन हो जाता है, जी। तो वो नाली में पड़े हुए थे, आप निकाल रहे बार मैं बार? निकाल रहा था उन्हें मैंने कहा भैया तुम्हारी चोट लग रखी है, ऐसे चलो मेरे साथ चलो। मैं निकाल रहा हूँ, बहुत सारे सन्नखे हैं, चोटें लग रखी है, जिनके माथे पे, हाथों पे चोटें लग रखी थी। और भी थे ऐसे? जी महाराज, ये जो उनको मैंने देखा उस टाइम। अच्छा अच्छा। तो उनका आचरण भी ऐसा ही था, उन्होंने कभी धर्म कर्म नहीं किया, गुरु की सेवा नहीं की है पर वो ऐसे? हाँ, और बताओ क्या कहना गुरुमुखी चाह थे रहे? पर वो। गुरुमुख थे? हाँ जी हाँ जी। तो गुरुमुख होने के बाद भी शराब पीते थे? जी महाराज। तो ऐसा कैसे गुरुमुख हो गए? गुरु तो इन चीज़ों की इजाज़त ही नहीं देते, अनुमति नहीं देते हैं। जी लेकिन वही है ना कि गुरु धारण करके भी जो गुरु की शिक्षाओं को नहीं मानते, तो उनकी भी दुर्गति होती है, और वो भी वैसे ही कष्ट पाते हैं जैसे संसारी लोग तकलीफ उठाते हैं मरने के बाद। अच्छा, एक वो आप बता रहे थे कि आपके हाथ पे ब्लड से ओम लिखा गया था, है? जी। तो उसके बारे में बताइए। और जैसे ना मैं और माता जी हमारे रोज सुबह उठ के शिव जी मंदिर जाके जल चढ़ाने जाया करते थे। बहुत पुरानी घटना हुई, करीब 10 साल हो गए इसे। अच्छा अच्छा। तो मैं सोया हुआ था, माता जी उठ गई थी, उन्होंने स्नान करके पूजा पाठ करने लगी थी। मुझे काफ़ी देर से वो उठा रही थी कि उठ जा, अच्छा देर हो जाएगी, लेट हो जाएंगे, मंदिर जाना है। तो हम रोज 4 बजे मंदिर जाया करते थे। अच्छा, सुबह को? जी महाराज। तो मेरा हाथ जो रजाई से बाहर था, तो मेरा हाथ मुट्ठी बंद थी। तो उन्होंने कहा देख तूने पेन से क्या बना रखा है, बड़ा हो गया तू, बच्चा ही रहा अभी भी, देख तूने क्या करा। मैं घबरा के एकदम उठा, तो मैंने यहाँ देखा मेरे हाथ से यहाँ पे ओम बन रखा था। अच्छा, ब्लड से। अच्छा। और ब्लड बिल्कुल गुरुजी वो बिल्कुल ताजा था, जैसे हाल ही में किसी ने बनाया हुआ, आधे पौन घंटे का रहा होगा। तो आपके हाथ से निकला था कि कहीं बाहर से आया था वो ब्लड? मतलब इसमें कहीं भी खरोच नहीं थी मेरे पास। अच्छा। कान पे हल्के से 2 बिंदु थे, बहुत छोटे से, जैसे किसी ने सुई चुभोई हो बस। अच्छा, ब्लड के? हाँ, किसी ने सुई चुभोई हो बस, वहाँ निशान थे। बाकी कहीं हाथ पे कहीं खरोच नहीं, कुछ नहीं। पूरा ओम बन रखा था। ओम महाराज ऐसे था जैसे प्राचीन हमारे पुस्तकों में ओम दिखाया जाता था, उस तरह का ओम था। जैसे आजकल हम डिजाइन से ओम बनाते हैं, ऐसा नहीं था। जैसे प्राचीन पुस्तकों में हमारे ओम था। हाँ, पुराने वक्त में जैसे। जी जी। चलिए, तो वो कोई देवात्मा होगी, और वो उसने आपको चेतावनी देने के लिए, या आप पूजा पाठ करते ही थे, हैं? तो ओम का मतलब होता है प्रणव ब्रह्म, नाद ब्रह्म, जिससे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। और ओमकार का एक अर्थ ये होता है कि अहम ब्रह्मस्मि। हर एक जीवात्मा उस नाद ब्रह्म से उत्पन्न होती है, चाहे कोई अज्ञानी है, चाहे ज्ञानी है, चाहे छोटा है या बड़ा है। इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। सबके भीतर वो नाद शक्ति, प्रणव ब्रह्म निवास करता है। इसीलिए कहा जाता है एको देवा सर्वभूतेषु गुण। वो परमात्मा सबसे गुप्त रूप में सब में समाया हुआ है। इसलिए हमें कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कुत्ते का, बिल्ली का, कौवे का, किसी का भी। तो ये आपके अनुभव हुए, बहुत अच्छा है। तो इसमें आप आराधना साधना में, सेवा में लगे हुए हो,
बहुत अच्छा, आप लगे रहिए, परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाए। शुभम अस्तु। तो हमने ये आपको इनके अनुभव बताए हैं जो कि जिला नैनीताल से हैं और पीरो मदारा इनका गांव है। गगन, शुभम अस्तु, शुभम अस्तु। एक, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा,